नमस्कार, बहुत स्वागत है। यदि आप भी संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कैडर के कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने संबंधी एक नया अपडेट है। सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी को अब मानदेय हर महीने बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना मिलेगा, इसको लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप अस्थायी कैडर के किसी भी बताए अनुसार कैडर में आते हैं तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह नया आदेश लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। इस कदम से न केवल इन कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव देखने को आएगा। यह नया मानदेय सभी सरकारी विभागों और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे कर्मचारियों को अपने परिवार का बेहतर ख्याल रखने और बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी आदेश के बारे में विस्तार से दिखाते हैं। सरकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नए सरकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। यह आदेश विशेष रूप से निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा, जो श्रेणियां नीचे दिखाई गई हैं। जैसे कि नंबर 1 में संविदा कैडर पर काम करने वाले कर्मचारी होते किसी भी विभाग के हैं। दूसरे में आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी, और तीसरे नंबर में है दैनिक वेतन यानी डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर या कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर आपको योजना को एक नज़र में समझा देते हैं। योजना का नाम है संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की योजना है। लाभार्थी इससे होंगे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतन भोगी। यह योजना इसी महीने यानी कि जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। न्यूनतम मानदेय अकुशल श्रमिक अगर हैं 390 रुपये प्रतिदिन की राशि यहाँ पर निर्धारित की गई है। न्यूनतम मानदेय कुशल श्रेणी श्रमिक के लिए 816 प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित की गई है। वहीं मासिक मानदेय की जो सीमा है 10,140 रुपये कम से कम न्यूनतम होना चाहिए और 21,215 रुपये ये अधिकतम होना चाहिए। नए मानदेय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस नए सरकारी आदेश में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए इन बदलावों पर एक नज़र आपको दिखाते हैं। जैसे कि दैनिक वेतन में वृद्धि, अकुशल श्रमिक के लिए दैनिक वेतन 390 और कुशल श्रमिक के लिए 816 रुपये तक बढ़ाया गया है। मासिक वेतन में बढ़ोतरी, पूर्णकालिक संविदा कर्मियों का मासिक वेतन अब 10,400 से 21,215 के बीच होगा। वहीं ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर मासिक है। अंशकालिक कर्मियों के लिए जो लाभ है, अंशकालिक कर्मियों को इस योजना में शामिल किया गया है। उनका न्यूनतम जो वेतन है वो 5200 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। ये अंशकालिक होते हैं, जब इनकी आवश्यकता होती है इनको रखा जाता है। अतिरिक्त भत्ते के रूप में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और साथ ही मकान किराया भत्ता भी देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। छुट्टियों में इनकी वृद्धि की गई है। कर्मचारियों को 15 दिन का आकस्मिक अवकाश और 30 दिन का अर्जित अवकाश प्रति वर्ष इनको देने की मंजूरी मिली हुई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए नए मानदेय यह तय किए गए हैं। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग मानदेय निर्धारित किए गए हैं। यह मानदेय कर्मचारी के कौशल स्तर और काम की प्रकृति पर आधारित किए गए हैं। जैसे कि अकुशल श्रमिकों के लिए नया दैनिक मानदेय 390 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके पहले इनको 300 प्रतिदिन के हिसाब से यानी 30% से अधिक इस श्रेणी में आने वाले कुछ यहाँ पर काम भी देख लीजिएगा। जैसे कि सफाई कर्मचारी होते हैं, चपरासी होते हैं और मजदूर होते हैं।
वहीं जो अर्धकुशल श्रमिक होते हैं उन अर्धकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मानदेय 742 रुपये निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी में कौन कौन शामिल होंगे, जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर और रिसेप्शनिस्ट ये होते हैं। वहीं कुशल श्रमिक जो होते हैं, जिसमें कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मानदेय 816 रुपये तक बढ़ाया गया है। इस श्रेणी में कुछ जो कर्मचारी कैटेगरी है, जैसे कि तकनीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर हैं, ये कुशल श्रेणी में आते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।